प्रेम का वह भाव और समर्पण की वह गहराई नहीं थी जो किसी सच्चे भक्त के हृदय में होती है। उसके जीवन में यह कमी उसके ही घर में पूरी होती थी, क्योंकि उसकी पत्नी सुशीला एक अत्यंत पुण्यवती, सती और भक्तिमती नारी थी। सुशीला का जन्म ही मानो भक्ति के लिए हुआ था। उसका मन हर क्षण ईश्वर में रमा रहता था। उसके नेत्रों में सदा भक्ति की अश्रुधारा झिलमिलाती रहती थी और उसकी वाणी से हर समय भगवान विष्णु के नाम की मधुर गूंज निकलती थी। लेकिन उस सुशीला का जीवन एक अनुशासन की मूर्ति था। प्रतिदिन वह ब्रह्म मुहूर्त में, जब संपूर्ण संसार निद्रा में लीन रहता था, वह उठ जाती थी, ठंडे जल से स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने घर के मंदिर में दीप जलाती और अत्यंत श्रद्धा से भगवान विष्णु की आराधना करती। उसका भक्ति भाव ऐसा था मानो स्वयं देवी लक्ष्मी उसके हृदय में वास करती हो। सुबह का समय हो या दोपहर का, सुशीला का मन सदा भगवान के नाम में लीन रहता था। जब संध्या होती और सूर्यदेव अस्ताचल की ओर गमन करने लगते, तब उसका भक्तिभाव और भी प्रबल हो जाता। वह पूरे घर को लीप पोत कर स्वच्छ करती और अपने आंगन को ऐसे सजाती जैसे कोई देवालय हो। फिर वह अपने मन को पूर्ण शुद्ध कर पवित्र भाव से द्वार के पास जाती और एक छोटा सा दीपक अपने हाथों से प्रज्वलित करती। उस दीपक का प्रकाश जैसे अंधकार को नहीं बल्कि अज्ञान को नष्ट करता था। जब वह दीप जलता, तब सुशीला अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती और कहती, हे प्रभु, ये दीप केवल मेरे घर के लिए नहीं, ये आपके चरणों के लिए है। इसमें मैं अपनी श्रद्धा की ज्योति अर्पित करती हूँ। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, एक दिन संध्या का समय था। सुशीला अपने प्रतिदिन के नियम के अनुसार आंगन को लीप पोत कर